हिमालय की तलहटी में बसा कल्याणपुर बस एक गांव नहीं था। यह प्राचीन कहानियों और जीवंत परंपराओं से बुनी हुई एक चादर जैसा था। गांव वाले प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। उनका जीवन धरती की लय से जुड़ा हुआ था। वे रंगीन नृत्यों और गीतों के साथ त्योहार मनाते थे जो घाटी में गूंजते थे। कल्याणपुर में जीवन सादा था, फिर भी इसमें रहस्य की एक धारा बहती थी। यह गांव रहस्यमय वराह घाटी के पास स्थित था, एक ऐसी जगह जिसे मनमोहक और खतरनाक दोनों माना जाता था। यह घाटी जो एक अलौकिक चमक में लिपटी हुई थी, पीढ़ियों से चली आ रही अनगिनत किंवदंतियों और लोक कथाओं का स्रोत थी। गांव वाले पौराणिक जीवों और प्राचीन आत्माओं की बात करते थे जो घाटी के हृदय में रहते थे। उनका मानना था कि घाटी में रहस्य छिपे हैं, कुछ अद्भुत, कुछ भयानक। कल्याणपुर हालांकि घाटी के करीब था, इसके रहस्यों से अछूता रहा। घाटी के गूढ़ आकर्षण का एक मूक पर्यवेक्षक। गांव के बुजुर्ग आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते थे जिनमें घाटी के रहस्यों का जिक्र होता था। चांदनी रातों में घाटी की छाया और भी रहस्यमयी हो जाती थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा जाग उठी हो। बच्चे इन कहानियों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और भय दोनों झलकते थे। धुंध में लिपटा गांव एक रहस्यमयी और शांत वातावरण का निर्माण करता था, जैसे कोई पुरानी कहानी जीवंत हो उठी हो। गांव वाले आत्माओं को शांत करने के लिए अनुष्ठान करते थे, यह मानते हुए कि इससे घाटी की शक्तियां संतुष्ट होंगी। भोर की पहली किरणों के साथ घाटी के रहस्य धीरे धीरे उजागर होते थे, जैसे कोई प्राचीन पुस्तक खुल रही हो। कल्याणपुर का जीवन इन किंवदंतियों के बीच चलता रहता था। हर दिन एक नई कहानी का हिस्सा बनता था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, कल्याणपुर पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। पास की घाटी में एक अजीब घटना घटी। यह ऐसा था जैसे घाटी खुद जीवित हो रही हो, दिन भर की नींद से जाग रही हो। घाटी के हृदय से एक कोमल, अलौकिक चमक निकली जो आसपास की पहाड़ियों को एक भूतिया रोशनी से रोशन कर रही थी। नीले, हरे और बैंगनी रंगों के मिश्रण से बनी यह चमक एक अलौकिक ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। यह घाटी के तल पर नाचती थी, टिमटिमाती परछाइयां डालती थी जो जीवित चीजों की तरह दिखती और मुड़ती हुई प्रतीत होती थी। इस रात के तमाशे की ग्रामीणों की अलग अलग व्याख्याएं थीं। कुछ का मानना था कि यह देवताओं की सांस है, उनकी दिव्य उपस्थिति का संकेत है। दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह घाटी की आत्माएं हैं, बेचैन हैं और मुक्त होने के लिए तरस रही हैं। चमक, जबकि आकर्षण और आश्चर्य का स्रोत थी, ने ग्रामीणों के दिलों में बेचैनी की भावना भी पैदा कर दी। यह उस अज्ञात की निरंतर याद दिलाता था जो घाटी की गहराई में छिपा हुआ था। वराह घाटी के आसपास की कई किंवदंतियों के केंद्र में भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी थी। ग्रामीणों का मानना था कि वराह घाटी के रक्षक उसकी संरक्षक आत्मा है। उनकी प्राचीन कथाओं के अनुसार वराह पृथ्वी देवी, भूदेवी को एक राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए इसी घाटी में पृथ्वी पर उतरे थे। एक भयंकर युद्ध के बाद वराह ने राक्षस को मार डाला और अपने शक्तिशाली दांतों का उपयोग करके पृथ्वी को ब्रह्मांडीय सागर की गहराई से ऊपर उठा लिया। ऐसा कहा जाता था कि वराह ने घाटी में रहना पसंद किया था। उनकी आत्मा हमेशा उस भूमि से बंधी रही जिसे उन्होंने बचाया था। ग्रामीणों का मानना था कि घाटी से निकलने वाली ईथर चमक वराह की दिव्य ऊर्जा का प्रकटीकरण है, जो उनकी सतर्क उपस्थिति का निरंतर अनुस्मारक है। सर्द शामों में जब हम तेज अलाव के आसपास इकट्ठा होते हैं, तो हम अक्सर वराह घाटी की कहानियां साझा करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां इतिहास, मिथक और लोक कथाओं का मिश्रण है। वे उन बहादुर योद्धाओं की बात करते हैं जिन्होंने घाटी में प्रवेश किया लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। वे रहस्यमय प्राणियों के बारे में बताते हैं जो परोपकारी और दुष्ट दोनों हैं, जो घाटी के छिपे हुए रास्तों पर घूमते हैं।
एक लोकप्रिय कहानी घाटी के भीतर एक छिपे हुए झरने की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जादुई उपचार गुण हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस झरने के पानी का एक घूंट किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और अनंत यौवन प्रदान कर सकता है। वाह, सच में यह आश्चर्यक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या झरना वास्तव में मौजूद है। ये कहानियां हमें युवा और बूढ़े सभी को आकर्षित करती हैं। हम पूरी तन्मयता से सुनते हैं। हमारी कल्पनाएं जंगली हो जाती हैं क्योंकि हम घाटी के अजूबों और भयावहता की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं। एक शाम जब मीरा अपनी दादी के साथ बैठी थी, घाटी के किस्से सुना रही थी, तो वह अपनी उत्सुकता को और अधिक समय तक रोक नहीं पाई। दादी, क्या यह सच है कि वराह घाटी मुग्ध है? उसकी आवाज उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरी हुई थी। उसकी दादी, जिसका झुर्रियों वाला चेहरा तेल के दिए की मंद चमक से जगमगा रहा था, जानती थी मुस्कुराई। ये वास्तव में जादू की जगह है मीरा, लेकिन यह खतरे की जगह भी है। घाटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसने मीरा को एक पारिवारिक किंवदंती के बारे में बताया, एक दूर के पूर्वज की कहानी जिसने अकेले घाटी में जाने की हिम्मत की थी और उसे फिर कभी नहीं देखा गया था। घाटी को दूर से ही निहारा जाता है बच्चे, इसके रहस्य नश्वर निगाहों के लिए नहीं है। अपनी दादी की चेतावनियों के बावजूद वराह घाटी के प्रति मीरा का आकर्षण और भी मजबूत होता गया। उसने इसके रहस्यों के बारे में जितना अधिक सुना, वह खुद उन्हें देखने के लिए उतनी ही अधिक दृढ़ होती गई। मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि घाटी में मेरे लिए कुछ है। एक नियति पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही है। वह जानती थी कि उसका परिवार और गांव वाले उसे कभी भी घाटी में जाने की मंजूरी नहीं देंगे। उनका मानना था कि यह एक पवित्र और खतरनाक जगह है जो सबसे योग्य लोगों के अलावा सभी के लिए वर्जित है। लेकिन मीरा इस भावना को नहीं झटक सकी कि वह यह देखने के लिए थी कि घाटी के झिलमिलाते घूंघट के पीछे क्या है। एक चांदनी रात, घाटी के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ, मीरा ने अपने गांव से चुपके से जाने का फैसला किया। वह अपने घर से बाहर निकली। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था और घाटी के किनारे की ओर चल पड़ी। सही तुबा ये था। मुझे इसे खुद देखना होगा। मुझे बस देखना होगा। जैसे ही वह घाटी के प्रवेश द्वार के पास पहुंची, उसने कुछ अजीब औगरीब देखा। घाटी के हृदय से एक धुंधली, अलौकिक धुन निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो उसे करीब बुला रही थी। अथक ध्वनि से आकर्षित होकर मीरा सावधानी से घाटी के घुमावदार रास्ते से नीचे उतरी। उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि उसका सामना एक ऐसी दृश्य से हो गया जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। मीरा के सामने एक विशाल आकृति छाया में डूबी हुई थी। आकृति किसी भी विशिष्ट विशेषताओं को बनाने के लिए बहुत गहरी, प्राचीन शक्ति की आभा बिखेरती हुई प्रतीत हो रही थी। मीरा जम गई। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। तुम कौन हो? उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। आकृति एक कदम और करीब आई और मीरा एक अदृश्य शक्ति को महसूस कर सकती थी जो उसे घाटी में गहराई तक धकेल रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि वह फंस गई है, तो उसके मन में दहशत फैल गई। घाटी, जो कभी आकर्षण का स्रोत थी, अब एक जेल की तरह लग रही थी। उसकी सुंदरता की जगह भय की एक भयानक भावना ने ले ली थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे जारी रहती है।